खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें, आपके साथ हो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी। आज आगे बढ़ते हैं। कल सॉरी लास्ट वीक में आपके साथ पतरस के हवाला से कलाम शेयर कर रहा था। आज भी कुछ बातें पतरस के हवाला से मैं टच करूंगा। ख़ास तौर पे जब मैं बाइबल रीडिंग कर रहा होता हूँ तो कोशिश ही होती है कि जल्दी जल्दी पढ़ ले, लेकिन खुदावन का रूह एक जगह पे ले जाकर वहाँ पे इंसान को ठहरा देते हैं, रोक देते हैं, और फिर क्या है कि वहाँ से ही खुदावन जो है वो उस हवाले में से, उस कलाम में से बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, सिखाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। आ, हालांकि जब हम अब ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे तो जी उठने पे बहुत सी बातें जो हैं वो खुदावंद के कलाम में से सीख रहा था। लेकिन उससे पहले, पर्टिकुलरली उससे एक दो दिन पहले जो है वो लास्ट थर्सडे को जब मैंने मैसेज शेयर किया था, तो अ, दो मैसेजेस, बल्कि दो, लास्ट दो मैसेजेस गतसमनी के बाग पे और पतरस ने जो यीशु का इनकार किया, उस हवाले से शेयर कर रहा था। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें से खुदावंद मुझसे हम कलाम हो रहे थे, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और पर्टिकुलरली लूका की इंजील उसके 22 बाब में से, मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में से खुदावंद जो है वो मुझसे हम कलाम हो रहे थे। और अब हम देखते ये हैं कि लूका और उसके 22वें बाब में अगर मैं जाता हूँ, और अब हम देखते हैं वो जो आखिरी जो फसह का जो वो खाना है जो शागिर्दों के साथ खाया। और जब वो यीशु ने खाया तो यीशु ने कहा कि ये मेरा, जब रोटी तोड़ी तो शागिर्दों को दी, और उसको यीशु ने कहा कि ये लो, इसे खाओ, और ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और इसे याद में इसी तरह से जो है वो किया करते रहना। और यहाँ पर हम हैं लूका की इंजील उसके 22वें बाब और उसकी 19वीं आयत में। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ 20वीं आयत में, तो लिखा है कि यीशु ने प्याला भी लिया और लिखा है, दिस कप इज द न्यू कवेनेंट इन माई ब्लड विच इज शेड फॉर यू। ये नए अहद का वो खून है जो कि तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अब पुराने अहदनामे में, पुराने वक्त में, जब कोई वादा किया जाता था, जब कोई पर्टिकुलरली स्ट्रांग वादा किया जाता था, जब कोई ऐसा जो कि बाइंडिंग होता था, जब जो कि कह ले कि हमेशा के लिए उसकी वुकत होती थी, तो वो खून के साथ किया जाता था। खून का एक अहद था जो कि जिसकी बहुत ज्यादा मायने थे। और यहाँ पे यीशु जो है वो शागिर्दों को एक नया अहद दे रहे हैं अपने खून के वसीला से, अपना खून बहा के। और वो जो प्याला है वो उस चीज का सिंबल है कि ये उस अहद का सिंबल है जो कि बहुत जल्द जो खून बहाया जाएगा। और ये नया अहद जो है ये किस चीज का अहद है? ये नया अहद ये नया अहद जो है जो कि यीशु शागिर्दों को दे रहे हैं और उसके वसीला से बाद में हमें भी देंगे। ये नया अहद जो है ये एक नए रिश्ते का अहद है। ये एक कह लें कि एक नई दोस्ती का अहद है। कह लें कि ये एक नई जिंदगी का अहद है, नए तरीके से सोच का, नए ख्याल का, एक कंप्लीटली डिफरेंट जिंदगी का। इनफैक्ट आज भी जो आपकी जिंदगी हम सोचते हैं कि एक नया अहद है, लेकिन उसमें भी अभी खुदावंद हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो कि एक नए अहद या एक नई सोच, एक नया ख्याल। आज भी यीशु आपको एक नई सोच, नया ख्याल, एक नया तरीका, एक नया अंदाज देना चाहते हैं जिंदगी का, जिसके वसीला से आप एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अब इशू ये है, खुदावंद चाहते हैं कि हम एक डिफरेंट टाइप की जिंदगी गुजारे। अक्सर हमारी जिंदगी जो है वो किस तरह से गुजर रही होती है? अक्सर एक मसीह की जिंदगी कह लो कि एक बरकतों के साथ साथ स्ट्रेस भी है। इस चीज की फिक्र है कि कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या पहनेंगे, स्ट्रगल। और अगर हम ये नहीं भी कह रहे होते और कहते कि हम बहुत बाबरकत हैं और ये सारी चीजें हम कह रहे होते हैं,
इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि फिर भी हमारे जो एक्शंस जो हैं वो कुछ और बता रहे होते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हम बाबरकत है और सारा कुछ है, लेकिन हमारे एक्शंस, हमारी जिंदगी जो है वो स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, वो उन चीज़ों की अटेनमेंट में गुजर रही होती हैं जो कि हम रोज़मर्रा अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में गुजार रहे होते हैं। और यीशु हमें एक दावत दे रहे हैं इस नए अहद के वसीला से। यीशु हमें एक दावत दे रहे हैं एक बड़ी एग्जाम्पलरी, एक बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ जिंदगी गुजारने के लिए। और खुदावंद मुझे ये चीज़ें अभी सिखा रहे हैं, मैंने भी अभी पूरी तरह से सीखी नहीं है। ये मुझे अभी ये सिखा रहे हैं किस तरह से हमने जो है वो यीशु पे डिपेंड होना है, किस तरह से हमने जो है अपनी फिक्रें खुदावंद पे डालनी है, किस तरह से हमने अपना जो भार है, अपना जो जुआ है, अपना जो 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 हमारे ऊपर एक बर्डन है वो उतार के जो है वो यीशु पे डाल देना, और किस तरह से हमने यीशु का जो भार है वो अपने ऊपर ले लेना है। और वो जो है वो उसका जुआ जो है वो हल्का है, वो मुलायम है। और उस तरह से, उस माइंडसेट से किस तरह से जिंदगी गुजारनी है हमें। आप अपनी जिंदगी को जब परख के देखेंगे, देखेंगे कि क्या स्ट्रेसेस उसके अंदर है। और अगर देखिए, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 किस्म के झूठ जो है वो बड़े ही बुरे होते हैं। सबसे पहला झूठ जो इंसान दूसरों से बोलता है, दूसरा झूठ जो कि इंसान एक जो है वो दूसरों से बोल रहा होता है, एक जो है वो खुदावन से झूठ बोल रहा होता है, और तीसरा जो सबसे बुरा झूठ है वो इंसान अपने आप से बोल रहा होता है। और इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा होता है कभी कभी कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंडरनीथ अगर हम परेशान हैं अपनी सेहत को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने कागजों को लेके, अपने सर्कमस्टेंसेस को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर हम परेशानी में, फिक्र में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम वहां पर पहुंचे नहीं है जहां पे खुदावन चाहते हैं कि हम उस जगह पे उस जिंदगी को गुजारे। और उसको गुजारने के लिए हमें इस समझने की जरूरत है, आज के कलाम से इस बात को सीखेंगे कि किस तरह से, कहाँ पे हमारी जिंदगी में जो है वो कमी आ रही है। 20वीं आयत में यीशु ने कहा कि ये प्याला जो है नए अहद का, ये खून है, मेरा खून है, जो कि एक नया अहद है जो मैं तुम्हारे साथ जो है वो करता हूँ, और ये खून जो है वो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और इस नए अहद के मुताबिक खुदावंद चाहते हैं कि हम जिंदगी गुजारे। ये 20वीं आयत है, और उसकी 21वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, बट बी होल्ड, और देखो, बट बिहोल्ड द हैंड ऑफ माई बिट्रेयर इज विद मी ऑन द टेबल। एक तरफ अभी हम देख रहे हैं कि यीशु ने कहा है कि ये मेरा, ये लो, ये रोटी लो, ये मेरा बदन है, ये प्याला लो, ये मेरा लहू है जो कि तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और ये एक नया अहद है, मैं तुम्हारे साथ एक वादा, यानी कि ये तुम्हारा वादा नहीं, ये मेरा वादा है। और जो यीशु का वादा है उसकी बुकत किस तरह की है, जो कि इस दुनिया के वादे जो हैं वो एक तरफ है, और यीशु का वादा जो एक तरफ है। और ये वादा यीशु का है एक बहुत ही सुपर नेचुरल जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो कि आम, अगर आप नेचुरल तरीके से गुजारें तो वो, उसमें वो चीजें मुमकिन ही नहीं है जो कि खुदावंद हमारी जिंदगी में मुमकिन करना चाहते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि लिखा है, बट बिहोल्ड, और देखो कि मेरा जो धोखा देने वाला है उसका हाथ भी दस्तरखान पर है, उसका हाथ भी मेज पे है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एक तरफ जो है वो यीशु बरकत दे रहे हैं, एक तरफ एक नया अहद दे रहे हैं, एक तरफ एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। कितनी बड़ी ये बरकत की बात है कि वो जो आखिरी फसा का जो वो मील है, वो जो खाना है वो अपने शागिर्दों के साथ खा रहे हैं। और ये कितने बड़ी शर्फ की बात है। और ये एक इनर सर्कल को सिर्फ जो है ये वेलकम था, इनर सर्कल को इनविटेशन थी। और ये उसी तरह से कि उन्हीं 12 में से एक जो है वो यीशु का इनकार करेगा, एक जो है वो यीशु को पकड़वाएगा, धोखा देगा, और सारे जो हैं वो यीशु से भाग जाएंगे। जब यीशु सलीब पर होंगे, डर के जो है वो भाग जाएंगे। और कुछ इसी तरह का हाल देखिए, फिर से मैं कहता हूँ कि हम अपने आप से सबसे बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं, जबकि हम ये कह रहे होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं। जब जो हमारे अंदर स्पिरिट कौन सी होती है, वो पतरस वाली स्पिरिट होती है। और पतरस वाली स्पिरिट क्या है कि वो यीशु ने कहा कि तू जो है वो मेरा इनकार करेगा। और पतरस क्या कहता है, खुदा
ये सारे इनकार कर दें लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। तो यीशु ने कहा कि मुर्ग के बाग देने से पहले 3 दफा तू जो है वो मेरा इनकार करेगा। और ये किया क्यों? क्योंकि पतरस अपने आप से ही वाकिफ नहीं है। एक तरफ तो उसकी बड़ी मोहब्बत है यीशु के लिए, जिस तरह से आपकी और मेरी भी यीशु के लिए बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हम अपने आप से ही वाकिफ नहीं है, और जिस तरह से पतरस भी अपने आप से वाकिफ नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पकड़वाए जाने वाले का हाथ भी जो है वो दस्तरखान पे है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो यीशु को धोखा दे रहा है, और उस चीज से हम बड़ा कुछ सीखेंगे, वो जो यीशु को धोखा दे रहा है उसका हाथ भी दस्तरखान पे, उसका हाथ भी। और यीशु ना सिर्फ ये है बल्कि यीशु जो है वो नवाला लेके रोटी का टुकड़ा जो है वो यहूदा इस्करियोती को देंगे। अभी किसी को पता हो कि नवाला लेके तोड़ के रोटी देने का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप इस चीज से वाकिफ तो हैं, ये आपको पता तो है कि यीशु ने जो है वो रोटी लेके तोड़ के दी। तो अब इसका मतलब क्या है? शराकत को जाहिर करता है। किसको? शराकत को, शरीक होने को। नहीं, से बढ़ के है। किसी को बड़ी पता? दोस्ती को, बेटे बड़े को। रिलेशनशिप को। और कोई? जी मैं ट्राई करूंगी, मुझे इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन अभी मुझे जैसे तरजीह देना है, जैसे माँ बाप अपनी सबसे पहले अपनी औलाद को प्रेफर करते हैं किसी चीज को देना, और फिर खुद खाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये एक ऑनर, एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है जिसको रोटी तोड़ के दी जाती है। एक ऑनर दिया जाता है, एक इज्जत दी जाती है, एक वक़्त दी जाती है। और अगर जिस तरह से अभी आपने बच्चों की एग्जांपल दी है, ये भी इसी तरह से है। अब पकड़वाया जाने वाला जो है, और यीशु को पता है कि वो धोखा देगा, और यीशु उसको क्या कर रहे हैं? ऑनर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं, वक़्त दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? समझने की जरूरत है आपको और मुझे। और हमने समझना आज ये है, और यहूदा इस्करियोती की इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि खुदावंद की बादशाहत काम कैसे करती है। क्योंकि हमारे माइंड में ना इस दुनिया की बादशाहत है कि ये दुनिया कैसे चलती है, और जब हम इसी दुनिया के बारे में सोचते हैं, हमारा माइंड इसी में चलता रहता है, तो हम खुदावंद की बादशाहत में ऑपरेट नहीं कर सकते। और खुदावंद की बादशाहत कंप्लीटली डिफरेंट तौर से चलती है। अब आप कोई भी बादशाह ले लें, कोई भी लीडर ले लें, आप कोई भी पर्सन ऑफ वैल्यू ले लें जिसके पास एक पोजीशन है, वो किस तरह से एक्ट करता है? किस तरह से एक्ट करता है अपनी ऑपोजिशन के साथ? यहाँ पे बहुत जल्द जो है वो हंगरी में हम वापस आए, तो यहाँ पे संडे को इलेक्शन है, और इलेक्शन के टाइम में चाहे चाहे वो हंगरी हो, कोई भी कंट्री हो, किस तरह से अपने अपोनेंट से, किस तरह से अपने जो उसका खिलाफ खड़ा है उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। या चले इस बात को छोड़ दें, अब हम बिब्लिकल ही ले लें। हमें बड़ी अच्छी एग्जांपल आजकल दोबारा से वो जो है वो प्राइम पे हाउस ऑफ डेविड सीज़न 2 आया हुआ है, तो वो हम सीज़न 2 देखा, और सीज़न 1 भी फिर दोबारा से देखा हमने। तो उसमें साउल बादशाह की और दाऊद की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पूरी पिक्चराइजेशन की हुई है। और जब साउल बादशाह को ये पता चल जाता है, या उसको बता देता है, सैमुअल उसको बता देता है कि भाई तू, खुदावन ने तेरी पोजीशन ले ली है, खुदावन ने ले ली है और किसी और को दे दी है, ठीक है? तो किस तरह का उसका बिहेवियर होता है साउल बादशाह का, कि किस तरह से वो दाऊद के साथ बिहेव कर, हालांकि उसको पता है खुदा का चुनाव है। आम तौर पे लीडर अपनी ऑपोजिशन के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है? तो साउल बादशाह 13 साल तक दाऊद को हंट करता रहा, 13 साल तक। हालांकि उसको पता है कि खुदा का चुनाव है, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी प्यारी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु जो हैं अपने पकड़वाए जाने वाले को इज्जत दे रहे हैं, वक़्त दे रहे हैं। और जब वो आता है और यीशु का बोसा भी लेता है, तो यीशु का बोसा लेने से पहले यीशु उसको कहते हैं ऐ दोस्त, ताकि हमें समझ सके, हमें समझ आ सके कि खुदावंद की बादशाहत किस तरह से काम करती है।
अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, हम किसके माइंडसेट को समझना चाहते हैं, यहूदा इस्करियोती के माइंडसेट को। हमें वो अक्सर एज अ विलन नजर आता है, अक्सर एज अ बैड पर्सन नजर आता है। और है भी, उसकी स्टोरी बैड भी है, उसकी एंडिंग बहुत बैड है। और उसने यीशु को, और यीशु ने खुद ये कहा है कि 22वीं आयत में, ट्रूली द सन ऑफ मैन गोस एज इट हैज बीन डिटरमाइंड। इब्ने आदम ने तो जाना ही है, यीशु कह रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, बट वो टू द मैन बाय whom ही इज बिट्रेड। तो यीशु जो है उस पे लान तान कर रहे हैं, उस पे जो है वो दुख मना रहे हैं कि जिसके हाथों से वो पकड़वाया जाएगा। तो यीशु कह रहे हैं कि बेहतर ये होता कि वो पैदा ही ना होता। अब क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है आपके लिए, क्या चल रहा था यहूदा इस्करियोती के माइंड में कि उसने यीशु को धोखा दिया? क्या चल रहा था आपके ख्याल से? सवाल मैं पूछता हूँ फर्क तरीके से, क्या वो यीशु से नफरत करता था? नहीं, उसके दिल में लालच आ गया था। देखिए, यीशु को पकड़वाए देना या धोखा देने का लालच के लिए वो पैसे चोरी तो करता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, और थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने बताया, आपने ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे यीशु को पकड़वाए जाने का और लालच का उतना ताल्लुक नहीं है। वो जो लालच था वो तब था जबकि मरियम ने वो एलेबेस्टर बॉक्स तोड़ा और उसमें जो है वो स्पाइकनाट का वो तेल था। तो वो उस टाइम में लालच था कि इसको बेच दिया जाता ताकि वो भी थोड़े से पैसे लेता। और टाइम में भी लालच था, लेकिन यहाँ पे, और वो गले की निगरानी भी करता था, वो ट्रेजरर था। बिल्कुल आपकी बात राइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जो ये चांदी के सिक्के हैं, इससे बढ़ के बात है। पैसे तो उसने लिए, लेकिन उससे बढ़ के बात है, ठीक है ना। क्योंकि कोई अपना ईमान इतने सस्ते में नहीं बेचेगा जब तक कि उसके अंदर से एक कन्विक्शन। देखिए, अब बात यह है कि जो उसने सिक्के लिए थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, क्योंकि वो उसने बाद में वापस भी कर दी थे। उसमें और भी और भी ख्यालात चल रहे थे, सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। पैसा भी था उसमें, एक पॉइंट है उसका, लेकिन उससे बढ़ के एक इमोशन था। क्या बात थी? अ, उसके माइंड में ये चल रहा था कि यीशु जो है वो एक जमीनी बादशाहत कायम करने के लिए आ रहा है। दैट इज व्हाट देयर पर्सपेक्टिव वाज। तो हम्म। वो ऐसे हालात बना रहा था कि मैं यीशु को जो है वो प्रोवोक करता हूँ कि शायद इसी तरह से जो है वो जो है अपनी जो वो कह रहा है कि किंगडम जो है वो बनाने आए, तो शायद इसी तरह वो हमें रोमियो से जो है वो आजाद करेगा और कुछ कर दिखाएगा। थैंक यू सिस्टर जी, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आपका। हालांकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये चोजन से या फिल्म से जो है इंस्पायर्ड है आपका आंसर। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड है। क्योंकि, और अभी तक हम उस पॉइंट पे नहीं है जो कि मैं वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अब आपकी जो ये डायरेक्शन है ये मच क्लोजर है। ये बात वाकई ऐसे है कि सारे शागिर्द यही इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा बादशाह आएगा जो को उनको रोम से छुड़वाएगा। क्योंकि अब असेंशन तक, अमाल की किताब में जब उसमें देखते हैं कि यीशु ने जब आसमान में उठाए जाना है, तो तब भी पूछते हैं कि अब वक्त आया कि तेरी बादशाहत आ जाए। तो फिर जो है तब तक उनके माइंड में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो अमाल पहला बाप है, और फिर जब अमाल दूसरा बाप और ईद पेंतिकोस्त आते फिर उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ये बात आपकी 100% करेक्ट है। और अब हम अपने आंसर के करीब हैं। और सोचिए, क्योंकि ये जो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो ये माइंड है यहूदा इस्करियोती का, अक्सर हमारा भी वैसा ही माइंड होता है। और हम लेकिन इकरार नहीं करेंगे, इकरार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं हम। लेकिन और हम यहूदा इस्करियोती को बुरा भला कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये उदास वाली सोच है। और अगर हम समझ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, एक पॉइंट ये है कि वो ये सोच रहा है, ये अपना अच्छा पॉइंट है कि यीशु शायद इस तरह से अपनी बादशाहत को कायम करेंगे। और कोई ख्याल हो? यहूदा इस्करियोती जो है यीशु से मोहब्बत करता था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वो यीशु से
अग्री नहीं कर रहा, अदरवाइज क्यों पकड़वाएगा? कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु के साथ एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट में है। और उसके ख्याल से फैसले इस तरह से लेने चाहिए, उसके ख्याल से ये सोच होनी चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्या ख्याल है आपका? ऐसा क्यों है? किसी को आइडिया हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि यीशु जो बादशाहत लेकर आए हैं वो किस तरह से चलती है। यीशु जो बादशाहत लेकर आए हैं वो किस तरह से ऑपरेट हुई है, खुदावंद की बादशाहत किस तरह से ऑपरेट होती है। और बात सिर्फ जो है वो यहूदा अस्करियोती की नहीं है, बात बाकी शागिर्दों की भी है। अगर हम 23वीं आयत में देखें, 22वीं आयत में भी यीशु ये बात कर रहे हैं, ठीक है। 23वीं आयत में लिखा है, देन दे बिगेन टू क्वेश्चन अमंग देमसेल्व्स विच ऑफ देम इट वाज हु वुड डू दीज थिंग्स। वो सोच रहे हैं कि कौन यीशु को जो है वो धोखा देगा। और 24वीं आयत में लिखा है, नाउ देयर वाज आल्सो अ डिस्प्यूट अमंग देम एज टू विच ऑफ देम शुड बी कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट। अभी अभी अब देखें, यीशु के साथ उन्होंने 3.5 साल गुजारे हैं, और ये ईद फसा का जो ये आखिरी मील, जो आखिरी खाना है, वो यीशु के साथ खा रहे, और वो खा के उसके बाद आपस में उनकी बहस शुरू हो गई है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये राइट टाइम था ये सोच, इस राइट टाइम को छोड़ते, क्या ये सोच आनी भी चाहिए थी उनके अंदर कि नहीं आनी चाहिए थी कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है? और यही सोच जो है वो पतरस के अंदर है, यही सोच जो है वो यहूदा इस्करियोती में, और यही सोच जो है वो बाकी सारे शागिर्दों में है। और हमें क्या लगता है कि हम क्या हैं? हमें क्या लगता है हम क्या हैं? हम सेंट्स हैं। हमें लगता है कि हम बड़े पाकीज़ा हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर शेखी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर क्या है, घमंड नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर भड़ाई नहीं है। हमें और हमें पता ही नहीं है, सब कॉन्शियसली ना जानते हुए हमारा माइंड जो है हमेशा और हमेशा एक रेस में दौड़ रहा है। और क्या रेस है? अपने आप को बड़ा दिखाने की रेस है कि मैं कुछ हूं, कि मेरी फैमिली कुछ है, कि हम किसी तरह से डिफरेंट है, कि हम और हम इकरार नहीं करते हैं। ये हमारी क्लोथिंग से पता लगता है, ये हमारे बोलने चालने से पता लगता है, ये हमारे उठने बैठने से पता लगता है, ये हमारी चीज़ों से पता लगता है, हमारी गाड़ी से, हमारे घर से, हमारे तौर तरीके से, हमारे लहजे से। हम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं। मानेंगे नहीं हम, मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं बहुत आजिज हूं, मैं बहुत आजिज हूं। लेकिन अगर हम कुछ जो है वो इस पैसेजेस में से सीख रहे हैं, अगर हम यीशु के इनकार करने, सॉरी, पतरस के यीशु का इनकार करने से कुछ सीख रहे हैं, अगर हम यहूदा इस्करियोती की एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, अगर हम शागिर्दों से सीख रहे हैं, तो वो 3.5 साल यीशु के साथ ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते देखा है, उन्होंने बड़े बड़े मौजात को होते हुए देखा है, उन्होंने जो है वो यीशु के साथ वक्त गुजार के यीशु को दुआ करते देखा है, पानी पे चलते देखा है, लोगों को रोटी खिलाते देखा है, नामुमकिनात को मुमकिन में तब्दील करते देखा है। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख के भी फिर भी जो है उनके अंदर शेखी है, घमंड है, बढ़ाई है, उनके अंदर ये अना है, उनके अंदर ये है कि मैं, हम में से बड़ा कौन है। और आपको और मुझे अगर लगता है कि हम बड़े हम्बल है और हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। अब यीशु जो है वो जब इस बातों का जब जवाब देते हैं तो बड़े खूबसूरती से देते हैं। कहते हैं कि 25वीं आयत में, द किंग्स, अगर कोई उर्दू में मेरे लिए पढ़ दे तो बड़ी बरकत मिलेगी। लूका की इंजील 22वां बाब है
और 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ दी, फिर हम उस पर कुछ जो जो चंद ख्यालात वो शेयर करेंगे। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, 22वां बाब और 24वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक सिस्टर जी, और स्लोली पढ़िएगा और ऊंचा पढ़िएगा, बहुत स्लोली। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से लूका की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, शमाउन करोगे। आमीन। खुदा कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सारे हवाले में ये है कि जिस चीज की असल में उनको तलाश है वो यीशु उनको देना चाहते हैं। ये क्लियरली लिखा है कि यीशु कह रहे हैं जिस तरह से बाप ने मुझे एक बादशाह दी, मैं भी तुम्हें एक बादशाह देता हूं, और तुम्हें जो है वो उन पे हुकूमत करने का मैं इख्तियार भी देता हूं, तुम फैसला भी करोगे, तुम जज भी होगे, और मैं तुम्हें एक बादशाह देता हूं। और लेकिन खुदावंद की बादशाह फर्क किस्म की है। सो अब हमारे लिए जो आज का लेसन है इसमें से सीखने का, सबसे पहले वो बात यह है कि जो हम यहूदा इस्करियोती के माइंड को समझ रहे हैं, यहूदा इस्करियोती का माइंड जो है वो यीशु के माइंड के साथ अग्री नहीं कर रहा है। आपको और मुझे सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो मेरा और आपका ख्याल है ना वो करेक्ट नहीं है, जो ये खुदावंद का ख्याल है वो करेक्ट है। जो खुदावंद का ख्याल है वो करेक्ट है, और जो आपका और मेरा नहीं है। हम वहीं पे उस जगह पे मारे जाते हैं, उस जगह पे हम सफ़र करते हैं। किस जगह पे? उस जगह पे हम सफ़र करते हैं और मारे जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि दुनिया ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और इस वजह से, क्योंकि देखिए फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, हमारी डिसीजन मेकिंग फिर हमारी सोच के मुताबिक होती है, अपने ख्यालात के मुताबिक होती है। और यही फ्लॉ है यहूदा इस्करियोती की डिसीजन मेकिंग। यहूदा इस्करियोती की जो डिसीजन मेकिंग है वो है अपने दिमाग से, अपने ख्याल से, अपनी सोच से। और हमारी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी सोच, अपने ख्यालात और एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होती है। अंदर क्या फील कर रहे हैं, और हम अंदर जो फील कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो जो फ्लैश है, जो जिस्म है, वो हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और हमारे अंदर जो रूह है वो हमें राइट डायरेक्शन में लेके जा रही है। और मसला ये कि हम रूह की नहीं सुनते, हम जिस्म की सुनते हैं। और जिस्म है वो किसके साथ कनेक्टेड है? जिस्म जो है वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, जिस्म जो है वो फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है। और अक्सर हम जो है वो किस चीज़ को जो है वो तरजीह देते हैं? क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या दिल कर रहा है। इन चीज़ों के ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग बेस्ड है। हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो किंगडम पे बेस्ड नहीं है। अब कोई भी जिंदगी का फैसला ले लें, कोई भी जिंदगी का फैसला ले लें, किस चीज पे उसकी बुनियाद रख होती है?
इंपॉर्टेंट फैसले ले लें, ठीक है। करियर का जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ पे बेस करते हैं आपने, जिनके बच्चे हैं, आपने अब सीरियसली बताइएगा किस बेसिस पे आप जो है सजेशन देते हैं अपने बच्चों को करियर के, किस बेसिस पे देते हैं, क्या कहते हैं जरा। अगर आप आज अगर आप ऑनेस्ट होंगे, अपने माइक को अनम्यूट करके बताएं जरा। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं। नहीं नहीं, क्या क्या उनको कहते क्या है, क्या कहते हैं कि ऐसा करियर कोई, के लिए, करियर के लिए हाँ क्या कहते हैं? कि ऐसा कुछ पढ़ो या ऐसे करो जिसमें स्कोप हो कुछ आपको। इसी तरह की बातें करते हैं ना, हाँ सच बोले। मेरी अम्मी कहा करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हाँ न पढ़ोगे तो होंगे खराब। अच्छा, तो देखिए सीरियसली अगर हम बात करें तो क्या क्या सजेशन देते हैं जिसमें कोई स्कोप हो, कमाई हो, पढ़ लिख के क्या करो, कोई अच्छी नौकरी कर लो। यही देखें, अब बहुत से आप में से, आपको अंदर से पता है कि जो मैं कह रहा हूं सच है, आपको अंदर से पता है। बेशक अभी हम माइक अनम्यूट करके कह नहीं सकते हैं, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है वो, लेकिन हमें पता है। ये ख्याल आ कहां से रहा है? ये खुदा के ख्याल से नहीं आ रहा, ये जिस्म में से आ रहा है, ये हमारे जहन में से आ रहा है, इस दुनिया, ये सर्कमस्टेंसेस में से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के मुताबिक हमारी रोटी कहां से आएगी? अपने आप से आएगी। कुछ मेहनत करेंगे, कुछ कमाएंगे, ये सिखाया जाता है। लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें रोटी के बारे में क्या बताता है? जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब ये मतलब नहीं है कि काम नहीं करना है, ये मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है। मेहनत, काम, ये सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि मुझे जानते हैं कि आ, कई सालों से जो मुझे जानते हैं कि मैं काम किस तरह से करता हूँ, किस तरह से मेहनत भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये यहूदा इस्करियोती वाली सोच है, ख्याल है। असल में खुदावंद क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि हम ये नए अहद में जिंदगी गुजारें यीशु के साथ, नई सोच में, नए ख्याल में जिंदगी गुजारें। अब यहाँ पे यीशु ने अपने शागिर्दों को चुना हुआ है एक बड़ा काम करने के लिए, एक बड़ा पर्पस, एक बड़ी विजन उनको दी हुई है। लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए अपने जिस्म को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को मारना पड़ेगा, और रूह में जो है खुदा के साथ कनेक्ट होके ये पूछना पड़ेगा कि खुदावन तेरी मर्जी क्या है, मैं, तू क्या चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में करूं। लेकिन उस चीज को फॉलो करने के लिए हमारे सामने हिंड्रेंसेस बहुत ज्यादा, हमारी खुद की फीलिंग्स है, हालात है, सर्कमस्टेंसेस है, जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, वो बहुत सारी चीजें हिंड्रेंस करती हैं। आपका जिस्म आपको कहेगा, आपकी फीलिंग्स आपको कहेंगी, यार किधर से खाए पिएगा, कुछ काम कर। और बात भी करेक्ट है, लेकिन उससे बढ़ के जो बात करेक्ट है वो ये है कि खुदावन से पूछा हमने कि क्या करना है। और खुदावन अक्सर जो हमें चीजें कहेंगे करने के लिए, उनकी सेंस नहीं बनेगी। यार इसमें से कैसे तू रोटी खाएगा, इसमें से कैसे कमाएगा, इसमें से कैसे करेगा। और खुदावंद कहती कि मुझे आजमा के देखो मैं किस तरह का हूं। हमने देखा यह है कि यहूदा इस्करियोती इसलिए यीशु को धोखा दे रहा है, यीशु को पकड़वा रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी सोच नहीं मैच कर रही यीशु के साथ। आपकी और मेरी सोच में भी बहुत कमी है, हमने शुरू वहां से होना है। इसलिए जब भी मैं रोज सुबह उठता हूं तो उठ के ये दुआ करता हूं और खुदावन से पूछता हूं कि खुदावन तू मुझे एक सोच दे, तू मुझे ख्याल दे, तू मुझे डायरेक्शन दे। मेरी सोच में कमी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ है। ये जब हम कॉन्स्टेंटली दुआ करेंगे और कहेंगे, और जब खुदावन के कलाम को खोल लेंगे और जब खोल के उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो खुदावन का कलाम हमसे हम कलाम होना शुरू हो जाएगा और हमें बताना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे कमी है, क्या क्या ख्यालात जो हैं हमारे दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि उनके अंदर ये बहस चल रही है कि हम में से बड़ा कौन है। इस चीज की स्ट्रगल में अगर हम अपने आप को खत्म कर देंगे, यीशु ने कहा कि क्या वो बड़ा नहीं होता जो कोई मेज पे बैठता है, लेकिन मैं तुम्हारी यहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। कहने का यीशु यहाँ पे इम्प्लाई इस चीज को कर रहे हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारे पाँव धोए थे। हालांकि पाँव कौन धोता है? जो सबसे छोटा होता है, ना कि सबसे बड़ा होता है।
ना कि उस्ताद जो है वो पैर धोता है, बल्कि जो सबसे, और वो क्यों क्यों नहीं पैर धोना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो उनमें से कोई खड़ा होकर पैर धोना शुरू कर देता किसी दौर के, तो वो फिर अपने एक्शन से इस बात का इकरार कर रहा होता कि मैं छोटा हूं, लेकिन इनके माइंड में तो ये चल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं, और इस वजह से वो क्या है कि झुक के खिदमत नहीं कर पा रहे। ये जो अना है ना, ये जो मैं बड़ा हूं, मैं कोई दिखाऊं अपने आप को, ये हमें असल खिदमत करने से रोक रही है। असी क्यों इंज करिए, असी ते इंज हां, असी ते उंज हां, असी क्यों जाइए, असी क्यों नहीं, नहीं, ये जो असी या मैं, ये सारे ख्यालात होते हैं, ये हमें इस चीज से हिंडर कर रहे होते हैं कि हम खुदावंद की बादशाहत को जो है वो समझ सके और उसको उसको पहचान सके। यीशु ने ये कहा है कि देखिए, जिस तरह से बाप ने मुझे एक बादशाह दी है, उसी तरह से मैं तुम्हें भी बादशाह देता हूं। और लिखा है कि तुम खाओ पियो और इस बादशाहत में मेरे दस्तरखान पे बैठो, और तुम क्या है वो 12 कबीलों के जो है वो सरदार होगे, उनको जज करोगे, लोगों को ट्राइब्स को जज करोगे, तुम्हें एक बड़ी पोजीशन, एक ऑनर दिया जाएगा। बात यह है कि खुदावंद आपको उस जगह से लेकर जाना चाहते हैं जहां पे आप अपनी अना को, अपने अंदर जो मैं है उसको खत्म करके खिदमत की जिंदगी को शुरू कर दोगे, जिस तरह से यीशु ने एग्जाम्पल दी है। अब खिदमत की जिंदगी में होगा क्या? खिदमत की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको धोखा देंगे, आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपका बिहेवियर उनके साथ इस बात को डिटरमाइन करेगा कि आप खुदावंद की बादशाहत को समझते हैं या नहीं समझते हैं। वो लोग जो आपको पसंद नहीं है, देखिए, रोटी लेके तोड़ के देना, खासतौर पर उसको जो कि आपको धोखा देगा, दूसरे जो है वो क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करते हैं, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं, जो कि उनके खिलाफ जाते हैं, जो कि उनको धोखा देते हैं, उनको कत्ल करवा देते हैं, उनको मार देते हैं। ये बाकी लीडर्स हैं, बाकी मजहबों के लीडर्स भी इसी तरह से हैं। लेकिन यीशु उसी को वक़्त दे रहे हैं, यीशु उसी को रोटी तोड़ के दे रहे हैं, नवाला दे रहे हैं। अब खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि आपने अपने सारे दुश्मनों को हमेशा अपने साथ बैठ के रोटी खिलानी है। खुदावंद का कलाम ये कह रहा है कि अपने दिल में उनके लिए आपने नफरत नहीं रखनी। ये नहीं कि उनको आप अब कॉल करना शुरू कर दो उनके साथ, नहीं। अब मैं जो जो नोटिस करता हूँ, जब जब ये नोटिस करता हूँ, हर टाइम हमारी जो 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 कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, हर टाइम किसी के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, हर टाइम किसी के बारे में इस तरह की बातें, उस तरह की बातें, इस तरह की बातें। और जब हमारे माइंड में इस तरह के ख्यालात चलते रहते हैं किसी के बारे में, जो है वो कोई भी हमारा ज्यादा टाइम जो नेगेटिव, वो इस तरह के, वो इस तरह के, वो इस तरह की है, तो ये जो बैक बाइटिंग है ना, ये हमारी खिदमत को, ये हमारी बादशाहत में पोजीशन को, हर चीज को रोक रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको और मुझे अपने माइंड में ये लाने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कहाँ पे इस टाइम में खुदावंद की बादशाहत के मुताबिक कमी चल रही है, कौन सी ऐसे ख्यालात हैं जो कि खुदावंद की बादशाहत के मुताबिक नहीं है, कौन सी ऐसी सोच है। और खुदावंद ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को मुझ पे खुद पे रिवील करना शुरू कर दी, और मेरे अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो गई, और खुदावंद ने मेरी सोच को बदला। लेकिन मैं अभी सोचता ये हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी डिस्टेंस है, बहुत सारी ऐसी अभी चीजें हैं जो कि खुदावंद मेरे अंदर तब्दील करना चाहते हैं, और मुझे उस प्रोसेस में से गुजरना है। और वो प्रोसेस जो है वो पेनफुल है, और वो प्रोसेस मैं चाहूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक कि मैं उस जगह पे ना पहुंचूं जहां पे खुदावंद मुझे लेकर जाना चाहते हैं। और खुदावंद आप सबको एक प्रोसेस में से गुजार रहे हैं, खुदावंद आप सबको एक सफर में से गुजार रहे हैं, एक जर्नी में से गुजार रहे हैं। इस जर्नी में आपने अपने आप का इनकार करना है, और आपने रूह को अपने अंदर जो है वो बढ़ने देना है। इस जर्नी में आप अपने आप से खुद से वाकिफ नहीं है, खुदावंद आपसे वाकिफ है। खुदावंद उन चीजों को देख सकते हैं जो कि हम नहीं देख सकते अपने बारे में,
जो खुदावन उस पोटेंशियल से, उस ख्याल से, उस सोच से, उस पर्सनैलिटी से वाकिफ है जो कि हम अपने आप से भी वाकिफ नहीं है। हमने सिर्फ इस बात को, इस बात की इजाज़त देनी है, हमने सिर्फ खुदावंद को इस बात की इजाज़त देनी है कि वो हमारी इस पर्सनैलिटी को जो है, जो कि खुदावंद की सोच के मुताबिक है, उसको उभार सके। और वो कैसे होगा? वो मैं में अना में हो ही नहीं सकता। वो हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ के वसीला से। बड़ी ज़बरदस्त एक पास्टर है जिसकी कोटेशन मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। उसने भी कहीं और से कोटेशन ली हुई, इंग्लिश में मैं पहले कहूँ बताऊंगा, फिर कोशिश करूंगा उसको तर्जमा करने की। और वो कोटेशन ये है, गॉड डज नथिंग इन द अफेयर्स ऑफ मैन, गॉड डज नथिंग इन द अफेयर्स ऑफ मैन एक्सेप्ट in response to prayer. God does nothing in the affairs of man except in response to prayers. खुदावंद इंसान की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, एक्सेप्ट दुआ के जवाब में। खुदावंद हमारी जिंदगी में काम तब कर सकते हैं जब हम उस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, जब हम उस चीज को मांग रहे हैं खुदावंद से, जब हम कह रहे हैं, जब हम खुद में इतने मुतमईन होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऑलरेडी कुछ हूं, ऑलरेडी मुझे पता है, ऑलरेडी मुझे कलाम आता है, ऑलरेडी मुझे जो है वो मैं कलाम सुनता हूं, सुनती हूं, ऑलरेडी मेरे पास इतना ज्यादा है। खुदावंद मुझे मेरी फेथ जर्नी में इस जगह पर लेकर आए हैं कि खुदावंद मुझे ये बता रहे हैं कि अभी तूने बहुत कुछ सीखना है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का। और इसीलिए अब, पहले मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, ऑडियो बुक्स पढ़ता था, वो भी मैंने पढ़नी बंद कर दी, छोड़ दी, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अभी मैं तुझे चंद चीज़ें कहूँगा, बताऊँगा सीखने के लिए। और वो चंद चीज़ों में सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को सीखने के लिए पर डे मैं कई घंटे जो हैं वो स्पेंड करता हूँ, और वो भी मेरे लिए कम पड़ते हैं। सो हमें हमें जब एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनेंगे, एंड में खुदावंद हमें उस जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पे खुदावंद हमें ग्लोरी देंगे, जिस तरह से शागिर्दों को वादा किया है। लेकिन तब तक हमें वहां पर नहीं लेकर जाएंगे जब तक हमें यह ना पता लग जाए, या खुदावंद इस बात से जो है वो मुतमईन ना हो जाए कि जब खुदावंद हमें उस जगह पर लेकर जाएंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा और हम कहेंगे देखो मैंने क्या अचीव किया, मेरी क्या अचीवमेंट्स है, देखो मैंने कैसे किया। इसीलिए खुदावंद हमें इस प्रोसेस में से गुजारते हैं। वो खामोशी का प्रोसेस है, वो मुश्किलों का प्रोसेस है, वो तकलीफ़ का प्रोसेस है, जिस तरह से शागिर्दों को भी गुजारा पतरस के टाइम में भी, कि उसको जब उसने यीशु का इनकार किया तो बड़े दुख से गुजरना पड़ा। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि शैतान ने मांगा, पतरस को मांगा, शायद शागिर्दों को मांगा कि उनको जो है वो झंझोड़ा जाए, जिस तरह से गेहूं को झंझोड़ा जाता है। उसमें से खुदामंद आपको और मुझे गुजारते हैं, लेकिन हम उस जो प्रोसेस है, वो तकलीफ का प्रोसेस है, उसको अननेसेसरी जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं, अननेसेसरीली उसको हम लंबा कर देते हैं। कब, किस तरह से लंबा करते हैं? जबकि हम वो जो सोच है जो कि खुदावंद की तरफ से खुदावंद देना चाह रहे होते हैं, उसके अंदर जब हम अना को ले आते हैं, उसके अंदर अपने ख्यालात को ले आते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी को ले आते हैं, तो उसको अननेसेसरी लॉन्ग कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम उस पोटेंशियल को, वो जो जिंदगी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या हम वो जिंदगी उस तरह से गुजार रहे हैं जिस तरह से खुदावंद ने हमें बुलाया? और आंसर इसका बड़ा सिंपल है, और आंसर इसका जो है फल से नजर आएगा, कहने की जरूरत नहीं हाँ जी मैं गुजार रहा हूँ। आंसर इसका सिंपली ये कि क्या आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं, बस सिंपल। या क्या आप एक रूटीन जिंदगी गुजार रहे हैं, काम और फैमिली और ये सारी दुनिया अगर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, अगर आप वैसी ही जिंदगी गुजारे तो ये आपकी जितनी मर्जी आप दुआएं कर लें, जितना मर्जी आप कलाम सुन लें, उसका मैं ये नहीं कहता कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि नजात तो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन जब आप दाखिल होंगे ना खुदावंद की बादशाहत में, तो आपको पता चलेगा कि कितना ग्रेट पोटेंशियल था आपकी ज़िंदगी का जिसको आपने अवेल नहीं किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदावन ने आपको सिर्फ नजात के लिए नहीं बुलाया,
ये एक प्राइमरी प्रोसेस है, वो एक स्टार्टिंग है। नजात जो है वो, हाँ हम यीशु पे हम सोचते ये, हाँ हमने यीशु का इकरार कर लिया, हमने बाइबल पढ़ ली, हमने जो है वो पाकरू को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और सब कुछ है, और अब हमने बपतिस्मा भी ले लिया और अब हमें नजात मिल गई है, वाह फैंटास्टिक वंडरफुल। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो है आपकी और मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी के लिए सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकलीफें उठानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किलात से, और वो हमें पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हमें चाहिए, लेकिन जो उसको पाने के लिए जिस प्रोसेस में से गुजरना है वो हमें नहीं चाहिए। सो हमें सिंपली अपनी लाइफ को देखना चाहिए, यार मेरी लाइफ क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है, या मेरी लाइफ जो है वो रूटीन। और हर एक को खुदावन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए इनविटेशन दी है, हर एक इंसान को, हर इंसान को, आपको और मुझे, हर एक को। अगर नहीं है तो फिर हमें खुदावन से दुआ करनी है, खुदावन किस तरह से मुझे क्या सोच रखनी है, क्या ख्याल रखना है, क्या करना है। और ये ना सोचिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी के लिए किसी जाति जूलियत को आपको हरा देने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा काम कर देने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी चीजें कर देने की जरूरत है, नहीं। वो छोटी छोटी ओबीडियंसेस है, वो डेली छोटी छोटी ओबीडियंसेस हैं, छोटे छोटे काम हैं जो खुदावन ने आपको दिए करने के लिए, उसको वफादारी में आपने करते जाना। और वो काम कई दफा ऐसे होंगे जो कि आपकी सोच से अलग होंगे, वो रिस्की लगेंगे। फिर आहिस्ता करते 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 खुदावंद आपको बड़ा काम करेंगे, कहेंगे करने के लिए। खुदावंद ने मुझे रुमाइला को ये कहा कि बिजनेस बंद करके मेरी खिदमत करनी है, आमदनी का पता नहीं है। अब ये रिस्की ख्याल है, बहुत बड़ा रिस्की ख्याल है, लेकिन ओबीडियंस में हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खुदावंद वफादार है, खुदावंद वफादार है। ये इस तरह के, इस तरह की डिसीजंस पर आपको खुदावंद लेकर आएंगे, जहां पे एक जगह पे बिजनेस आपका चल रहा है, खुदावंद कहेंगे बिजनेस बंद करके मेरी खिदमत कर। अब हर एक को ये नहीं कहेंगे कि आपने नौकरी छोड़ देनी, बिजनेस बंद कर देना। मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी लाइफ में खुदावंद आपको बताएंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। कर पाएंगे आप, क्योंकि वो जब खुदावंद जो करें कहेंगे करने के लिए, वो दुनियावी तौर से किसी भी तरह से सेंस नहीं बना रहा होगा। अगर आप अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने एल्डर से पूछेंगे, इवन चर्च मेंबर से पूछेंगे, तो वो कहेंगे ना 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 ना, बहुत रिस्की है। कोई भी ये नहीं कहेगा यार ये पूछो कि खुदा की क्या मर्जी है। अगर तो खुदा की मर्जी है तो आमीन, लेकिन अगर ये अपने माइंड से है तो फिर ना करना। सो ये हर एक इंसान को, आपको और मुझे डिटरमाइन करना है। रुकावटें क्या हैं? अपनी हमारे ख्यालात, हमारी अना, हमारी सोच, हम में से बड़ा कौन है, शेखी, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु उस्ताद है लेकिन खिदमत कर रहे हैं। ये सारी बातों में जितनी भी हैं, वहां पे आपकी लाइफ में खिदमत जो है वो मेन पर्पस होगी। खुदावंद की बादशाहत में बोना, खुदावंद की बादशाहत में काम करना, ये कोई भी डिसीजन का पिलर होगा, कोई भी डिसीजन का। इनफैक्ट इन द एंड अगर हम देखें तो ये दुनिया के अंदर जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दाऊद कहता है कि एक वेपर की तरह, ये जो है वो बस एक लम्हे की तरह है। इसमें हम अपनी बादशाहत की तलाश कर सकते हैं, पैसे पैसे की, ऐशो ऐशो इशरत की, इन सब चीज़ों की तलाश कर सकते हैं, या फिर वाकई में खुदावंद की बादशाहत की खिदमत कर सकते हैं। और ये मतलब ही कि अगर खुदावंद की बादशाहत की खिदमत करेंगे तो फिर हमें ऐश वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। खुदावंद वो कंफर्टेबल लाइफ भी देंगे, लेकिन वो एज अ रिजल्ट ऑफ सर्विस होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम पैसे के पीछे, पोजीशन के पीछे, अना के पीछे, ग्रेटनेस के पीछे, अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं। हम खुदावंद की बादशाहत के पीछे भाग रहे हैं, और वो एज अ रिजल्ट होगी, एक नेचुरल ब्लेसिंग होगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल, धोखेबाजी, मक्कारी, झूठ, ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे अंदर अक्सर जो है वो माइंड में चल रही होती हैं। सो मैं दुआ करता हूँ कि ये चंद ख्यालात जो खुदावन मुझसे हम कलाम हो रहे थे, जो मुझसे बात कर रहे थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर सका। और मैं दुआ करता हूँ कि इसके वसीला से आपको बरकत मिली होगी, और इसको आप
सुन के एक कान से दूसरे कान से, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालें ना, बल्कि इन पे मेडिटेट करें, सोचें, इन ख्यालात के बारे में गौर करें, अपनी ज़िंदगी को परखें, खुदावंद से पूछें, खुदावंद तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी के लिए क्या है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आमीन।